बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप की दुनिया से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की भीख। ट्रंप सारी दुनिया के लीडरों से भीख मांग रहा है। जरा हालत देखें कि हालात कहां से कहां तक चले गए, कि ट्रंप का क्या हालत है। उसकी कोई वक़्त नहीं है, सारी दुनिया उसको छोड़ गई है, उसका हाल बुरा हो गया है। इतनी बेइज्जती शायद अमेरिका की किसी और सदर ने ना कराई हो जो ट्रंप करवा रहा है। अब देखें कौन कौन क्या कह रहा है। फ्रांस का सीधा सीधा इनकार, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस मामले में कुछ नहीं कर सकते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी स्ट्रेट इनकार किया है, फिर जापान ने भी इनकार कर दिया है, फिर साउथ कोरिया ने भी इनकार कर दिया है। ये सब अमेरिका के तहदी हैं। फिर ब्रिटानिया ने कहा कि हम सोच रहे हैं। स्पेन ने बिल्कुल स्ट्रेट इनकार कर दिया बहुत पहले। इटली भी खामोश हो गया है और वो इनकार ही समझें आप। फ्रांस ने कहा है कि जब तक खित्ते में कशीदगी नहीं खत्म होगी हम अपना कोई बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। सऊदी अरब और यूए जो है वो भी हैं तो राब्ते में इनके, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। बल्कि उनको तो अमेरिका से वो है कि अमेरिका ने हमारी कोई मदद नहीं की। बरतानिया के पीएम ने ट्रंप से टेलीफोन राब्ता कायम किया है और कहा है कि हम कोशिश करेंगे, यानी टाल मटोली की है उसने भी। बरतानिया का कनाडा के सदर से राब्ता, मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पे गुफ्तगू दोनों मिलकर तय कर रहे हैं और दोनों सोच रहे हैं कि ये तो पागल आदमी है। ट्रंप कनाडा वाले पहले ही समझते हैं कि ट्रंप की क्या हालत है, ये भड़के मारने के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया पे हुकूमत करने का जाली दावा, झूठ, फ्रॉड, फ्रेब करता है, सब दुनिया अब समझ गई है। ट्रंप बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया है। हैरत की बात है कि इतना गिरा दिया ट्रंप ने अमेरिका को कि कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। अब उन्होंने कैनेडियन हम मनसब से बात की है बरतानिया के पीएम ने, तो दोनों का भी यही एक सेम इरादा है। अमेरिकी एक कोई खातून थी जिन्होंने इसराइल में वीडियो बनाई, तो उसको इसराइल वालों ने डिपोर्ट कर दिया। ये यहूदी औरत थी, याद रहे आपको। बगदाद के एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पे जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरान जंग रोकना चाहता है, जबकि ईरान कह रहा है कि हम किसी सूरत, जबकि हमारे अहदाफ पूरे ना हों और जब तक कि इसराइल अमेरिका को सजा ना दे लें, हम ये जंग नहीं रोकेंगे। अमेरिका तेल की कीमत में 2% हो गई है, अब मेरा ख्याल 2 के बजाय 4% होगी, जो हालात बढ़ते ही चले जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं रहा। अमेरिका चाहता था 2-4 दिन में जंग खत्म हो जाए। जब ये जंग लंबी हो रही है, चीन और रूस चाहते हैं कि जितनी लंबी जंग होगी उनके अहदाफ पूरे हो जाएंगे बैठे बिठाए, और अमेरिका की बड़ी तबाही होगी। वो बड़ी मजेदार गेम खेल रहे हैं शी जिनपिंग और पुतिन। अमेरिका का सारा असला खत्म हो रहा है। फिर ईरान फेक हेलीकॉप्टर, फेक क्या कहते हैं ड्रोन बना बना के उनके लाखों के मिसाइल जाया कर रहा है, और ट्रंप कह रहा है हमने ये तबाह कर दिया, हमने वो तबाह कर दिया। एक्चुअली वो फेक तबाह कर रहा है। और अमेरिका की ये जंग, अमेरिका इसराइल और ईरान की बढ़ती लंबी होती चली जा रही है। फिलहाल तो इसके रुकने का कोई मामला नहीं है। इसने इसराइल में अमेरिकी कौंसल खाना, उस पर भी हमला हुआ, उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए और वो ईरान ने तबाह कर दिया, और इसमें 100 इसराइली जख्मी हुए जो इसके इर्द गिर्द थे। सऊदी अरब का ड्रोन गिराने का कि हमने 34 ड्रोन गिराए हैं। इराकची ने कहा है कि हम ईरान की ताकत अमेरिका को बता देंगे।
जो उनके वजीर खारजा, उसने कहा इराक को, अमेरिका को अपनी ताकत बता देंगे। ईरानी सदर का फ्रांस के सदर से टेलीफोन रब्ता हुआ है और ईरान कह रहा है कि जी हम आपसे तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है और हम आपको जाने की इजाज़त उसने मांगी। उसने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि ईरान को बावर कराए कि आप एटम बम नहीं बनाएंगे। तो ईरान कह रहा है कि भाई हमने तो पहले ही कहा, हमारे आयतुल्लाह खamenei ने कहा था कि जी हम बम नहीं बनाएंगे। नेतन्याहू का बयान, एआई की तस्वीरें, लगता है नेतन्याहू फारिग हो चुके हैं। ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। कई जगह नेतन्याहू आया है और डिफरेंट तस्वीरें उतार रहा है, कभी पहाड़ों पे, कभी कहीं कभी कहीं। ये बात अभी क्लियर नहीं हुई कि वो जिंदा है या मर गया है। पोप ने, आपको याद है ये वेटिकन सिटी में पोप है, उसने कहा है कि जो बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, अस्पतालों पे जुल्म हुआ है, उसमें उसने दुआ दी है और ये भी दुआ की है कि ये जंग रुके। और अब अमेरिका के अवाम को समझ आ रही है कि ये जंग का असल मामला क्या है। सारे अमेरिकी अवाम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये जंग एस्टीन फाइल जो है उनकी वजह से हो रही है और इसराइल ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रंप का चीन का दौरा भी लगता है मुलतवी होने जा रहा है क्योंकि चाइना ट्रंप की बात नहीं सुन रहा। उसको तो बेहतरीन मौका मिल गया कि अमेरिका जिस तरह जीलो ख्वार हो रहा है और यही रूस को, पुतिन को, वो बात तो कर लेते हैं लेकिन दिल में उनके लड्डू फूट रहे हैं कि भाई हमारा तो बैठे बैठाए काम हो रहा है। दोहा पे भी जबरदस्त हमला। अब याद रखें, कतर दोहा बहुत बड़ा अमेरिका का नेवल बेस है, उसकी ईंट से ईंट बजा दी है ईरान ने और अभी तक बुझाता जा रहा है। और जहां होटलों में छुपे हैं वहां भी ये मिसाइल मार रहा है। अब हिजबुल्लाह भी जबरदस्त हमले कर रहा है, उन्होंने तबाही मचा दी है इसराइल में और वो बड़े जबरदस्त हमले कर रहा है। उससे इसराइल बहुत परेशान है। वो अंदर तक हमले कर रहा है, तिल अबीब तक कर रहा है, हैफा तक कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि वो हिजबुल्लाह जो है वो बिल्कुल, उसका तो बॉर्डर ईरान के साथ है, तो उसके लिए बहुत आसानी है किसी चीज को टारगेट। लेकिन अब जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत खतरनाक है हिजबुल्लाह के। जाहिर है रमजान का महीना है, मशरक़ वस्ता में, बैतुल मुक़द्दस में, बैत हराम में और मस्जिद नबी में सब लोग 27वीं की लोगों ने इबादत की है और दुआ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अमेरिका और इसराइल की तबाही की दुआ कर रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की दुआ कर रहे हैं। इसराइल ने उसको अंदर से बंद कर दिया लेकिन लोग उसकी दीवार के बाहर सब इबादत कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को भी ये मौका मिल रहा है कि अरब भाइयों को वो, क्योंकि ना उनको फूड मिल रहा है, सब सप्लाई बंद है। उनकी सप्लाई सारी आती थी अमेरिका, यूरोप वगैरह से, जो सब बंद हो गई है। अब पाकिस्तान हत्तर विदा कोशिश कर रहा है कि उनको ये सप्लाई जारी रखे और ये पाकिस्तान को अच्छा मौका मिला है। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, दुबई की परवाजें सारी शदीद बारिशों की वजह से पाकिस्तान से सारी मुनक़ता हो चुकी हैं और अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बारिशें रुके तो अपनी परवाजें जारी करे। जीवानी हमारा जो इलाका है वहाँ भी 2 कोस्ट गार्ड पे हमला किया गया है और वो शहीद हो गए हैं। ये अफगानिस्तान वाले कुछ ना कुछ हरकतें करते चले जा रहे हैं और जब मार फिरती है तो मिन्नतें करते हैं। बिलावल कह रहा है कि हम आग बुझाने वाले हैं, हम आग रोकने वाले नहीं। और वो कह रहा है कि मैं वज़ीर आला जो कराची का है उससे और जो कराची का मेयर है दोनों से बहुत खुश हूँ कि दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने, जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने ईद की 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया, यानी 20 और 21 को। शहबाज शरीफ को कहा गया था कि आप तेल जो है वो 50 से 75 कर दें, लेकिन शहबाज शरीफ ये बात नहीं माना। उसने कहा अभी अवाम पे बोझ नहीं होगा, अब अगला देखें जो ईद के दिन आ रहा है उस दिन क्या होता है। वैसे ईरान ने पाकिस्तान को कोई बड़ा मुश्किल रास्ते से पाकिस्तान अपने कोई तेल के, मेरा ख्याल है
और हो सकता है गैस के भी ले आया हो, जहाज ले आया है। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान को खुली छूट है, वो ले जाए, गैस भी ले जाए, तेल भी ले जाए। इसराइल का यूरोशियम पोस्ट कह रहा है कि अम्मान, तुर्किया, पाकिस्तान और मिस्र इस जंग को रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये इसराइल के यूरोशियम पोस्ट ने ये खबर दी है। अब न्यू ऑर्डर आएगा, जाहिर है ये जंग खत्म हो या जंग जब भी खत्म होगी, और ओल्ड ऑर्डर, अमेरिका का ऑर्डर सब फना हो गया। कोई दुनिया में अमेरिका की नहीं सुन रहा, और गल्फ वालों ने तो मेरा ख्याल कान पकड़ लिए कि बिल्कुल अमेरिका की कोई बात नहीं माननी। दुनिया में सब कुछ तब्दील हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि दुनिया जिस तेजी से तब्दील हो रही है, और अब तो और तेजी आ गई है कि आप वो चीजें देखेंगे जो आपने कभी शायद सोची, सुनी, या आपके वहम और गुमान में भी ना, वहम व गुमान में भी कभी ना गुजरी हो। अब दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही चलेगा। चलें, आज तक व्लॉग यहां तक। अगली व्लॉग तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।